हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जल्दी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter, then determine sin A cos A and sin C cos C। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना है। हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है जो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी उसका जो एक एंगल कैसा है, कौन सा एंगल, एंगल बी इज़ राइट एंगल, यानी कितना है 90 डिग्री। यहाँ पर हमने ले लिया ए एंड यहाँ पर एंगल ले लिया सी। क्लियर। इन अ ट्रायंगल ए बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइड ए सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। According to Pythagoras theorem, we have AC square is equals to AB square plus BC square। हम जानते हैं कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस, यानी एच, इसको एच से डिनोट कर दिया हमने। क्लियर। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जो भी हमें अपनी साइड पूछते हैं, जैसे अगर हमें साइन ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ एंगल कौन सा ले रहे हैं, एंगल ए ले रहे हैं। तो हमने अपने जो वीडियो है, इस चैप्टर की जो फुल वीडियो है वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने शॉर्ट फॉर्मूले के बारे में पढ़ा है। हमारा शॉर्ट फॉर्मूला है लाल कक्का, यानी जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगी के। क्लियर। और जो एंगल होगी उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। जैसे अगर हम एंगल ए लेते हैं तो हमारे जो उसके सामने वाली साइड कौन सी, बी सी, जो क्या हो जाएगी एल, और जो अनोदर साइड होगी वो क्या हो जाएगी ए। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम एंगल लेते हैं सी तो उसके सामने वाली साइड कौन सी, ए बी, तो वो क्या बन जाएगी एल, एंड जो अनदर साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी ए। क्लियर। तो लाल कक्का याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला है किसको, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस को याद करने का। यानी साइन, जैसे एल अपॉन के क्या डिनोट करेगा, साइन को, ए अपॉन के क्या डिनोट करेगा, कॉस को, एल अपॉन ए डिनोट करेगा टेन को, ए अपॉन एल डिनोट करेगा कॉट को, के अपॉन ए डिनोट करेगा सेक को, एंड के अपॉन एल डिनोट करेगा कोसेक को। यानी इसे किस तरीके से लेना है, डिवाइड के अंदर लेना है। यानी एल अपॉन के का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए अपॉन के किसका फॉर्मूला होगा, कॉस का, एल अपॉन ए फॉर्मूला होगा टेन का, ए अपॉन एल फॉर्मूला होगा कॉट का, एंड के अपॉन ए फॉर्मूला होगा सेक का, एंड के अपॉन एल फॉर्मूला होगा कोसेक का। इस तरीके से हम अपने ट्रिग्नोमेट्री रिलेशंस के फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। आप इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चंस को। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी कितना है हमारे पास, ए बी इज़ 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 49 विच इज़ इक्वल्स टू 625। सो AC is root 625 सॉरी, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। सो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम अपना ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हो गया एंगल A, ये एंगल B एंड एंगल C। अब हम अपनी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
AC कितना आ गया हमारे पास 25, AB कितना था 24 एंड BC कितना था 7 सेंटीमीटर। जब हम साइन A की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, L/K। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन A का फॉर्मूला क्या होगा, L/K। सो जब हमने बात की है कि जो भी हम एंगल लेते हैं, राइट एंगल के सामने वाले कौन साइड को डिनोट करते हैं, K से एंगल लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एंगल कौन सा ले रहे, A, तो उसकी जो सामने वाली साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L, और जो अनदर साइड बचती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से। तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, L/K। तो L क्या है, BC, एंड K कितना है हमारे पास, AC। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/25। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्या था हमारा, क्या फाइंड आउट करना था, कॉस ए। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए का फॉर्मूला था A/K। तो यहाँ पर A कितना है, AB, एंड K कितना है, AC। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24/25। इसी तरीके से हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम वापस अपना ट्रायंगल बनाएंगे, ABC। ये राइट एंगल, ये 20 कितनी आई थी, 25, एंड ये थी 24, एंड ये थी 7। हमें यहाँ पर कौन सा एंगल ले रहे, एंगल C। सो एंगल C के सामने वाली साइड हो जाएगी L, ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी K, एंड जो अनदर साइड बचती है वो क्या हो जाएगी, A। क्लियर। सो सेकेंड पार्ट का क्या, फर्स्ट पार्ट क्या था, साइन C। साइन C का फॉर्मूला क्या था, L/K। यहाँ पर L कितनी है, AB, एंड K कितनी है, AC। सो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24/25, एंड कॉस C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A/K, यानी BC/AC। सो वी हैव 7/25। इस तरीके से हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, इफ साइन A इज इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। क्लियर। हमारे पास साइन A की वैल्यू दी गई है, साइन A इज इक्वल्स टू कितना है, 3/4। साइन A इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। हम अपना डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है, एंगल A, ये हो गया एंगल A। हमने मान लिया यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंड ये उसकी क्या हो गई, हाइपोटेनियस, यानी उसको हमने K से डिनोट कर दिया। जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड कितनी होती है, L, ठीक है, और जो साइड बचती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, A से। क्लियर। तो साइन A इज इक्वल टू 3/4, यानी साइन A का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो हमने लाल कक्का वाली फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग साइन A इज इक्वल टू कितना होता है, L/K। तो साइन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, L/K, यानी L कितना हो गया हमारे पास, साइन A कितना गिवन है, 3/4। तो L की जगह हम क्या कर सकते हैं, 3। क्लियर। और K की वैल्यू कितनी हो गई, 4। क्लियर। अब हमें क्या निकालनी है, L और K की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, हमें निकालनी है A। तो हम निकालेंगे A को बाय द पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव by Pythagoras theorem, K square is equals to L square plus A square। K कितनी वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4, एंड L की कितनी है, 3। K की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, एंड L की कितनी है, 3 प्लस A स्क्वायर। ये कितना हो गया, 16 इज इक्वल्स टू 9
plus a square. We have 16 minus 9 is equals to a square. 7 is equals to a square. a is equals to कितना आ गया, √7 सेंटीमीटर. क्लियर. एक चीज़ और हम कर सकते हैं यहाँ पर, इस ट्रायंगल के अंदर इसको नाम दे देते हैं. जैसे यहाँ पर ABC बना लिया हमने, ताकि हमें L K और इसके अंदर कन्फ्यूज़न ना हो. तो हम अपना K की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर K की जगह पुट कर देते हैं AC एंड L, और A की जगह भी अपनी वैल्यू पुट कर देंगे. तो हमने अपनी L K और A की जगह वैल्यू पुट कर दी है. सो यहाँ पर A की जगह क्या आ जाएगा, AB. देन वी हैव AB इज इक्वल्स टू √7 सेंटीमीटर. क्लियर. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करना था, कैलकुलेट cos A. क्लियर. वी हैव cos A इज इक्वल्स टू का फॉर्मूला होता है A/K. यहाँ पर A कितना है हमारे पास, AB, एंड K कितना है, AC. AB/AC. AB की वैल्यू कितनी है, √7, एंड AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC की वैल्यू है 4. तो हमारा आंसर क्या हो गया, cos A का √7/4. इसी तरीके से जब हम tan A फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लाल कक्का के अकॉर्डिंग L/A. L क्या था हमारे पास, BC, एंड A क्या है, AB. BC and AB. So we have BC is equals to 3 and AB is equals to कितना है, √7. इस तरीके से हम अपनी cos A और tan A की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. Now हमने पढ़ना है कि हमारे पास एक ट्रायंगल क्या है, ABC. लेट ABC बी अ ट्रायंगल जहाँ पर A और B जो है एक्यूट एंगल है. तो हमने एंगल C को कितना मान लिया है, 90 डिग्री मान लिया. क्लियर. तो हमारा ये जो ट्रायंगल है A एंड B को हम क्या मानते हैं, एक्यूट एंगल, और C को क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल. क्लियर. यहाँ पर इस तरीके से अब हमें क्या करनी है, cos A और cos B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये तो क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली क्या हो गई, K. जब हम A की बात करते हैं, जैसे cos A की जब मैं बात करूँगी तो क्या होगा, A के सामने वाली L होती है, A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC. cos A का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे cos A का फॉर्मूला होता है A/K. तो इमेजिनरी करते हैं कि जब हम एंगल A की बात करते हैं तब ये क्या हो गई, L, और ये हो गई A. क्लियर. तो cos A के लिए A कितना होगा, AC अपॉन क्या होता है, लाल कक्का, यानी L/K. K कितना है, AB. क्लियर. इस तरीके से हमने अपनी cos A निकाल दी. अब हम बात करते हैं किसकी, cos B की. cos B की ये 90 एंगल के सामने हो गई K. जब एंगल B लेते हैं तो ये हो जाएगी L और ये हो जाएगी A. तो cos B के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A/K, यानी BC अपॉन AB. नाउ गिवन हमारे पास क्या है, cos A इज इक्वल्स टू cos B. क्लियर. cos A का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, cos A का आया था AC/AB. AC/AB. एंड cos B का फॉर्मूला क्या आया है, BC/AB. अब AB से AB कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, AC इज इक्वल्स टू BC. क्लियर. यानी जो हमारे पास ट्रायंगल है उसकी दो साइड्स कैसी है, इक्वल है. वी नो दैट इन
isosceles triangle the angles opposite the angle opposite to the equal side are also equal. क्लियर? यानी जब हम आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे ये आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गया ये हमारा, तो यहाँ पर कौन कौन सी साइड्स इक्वल आई थी? हमारे पास आई थी AC एंड BC इक्वल, AC एंड BC इक्वल। तो आइसोस्केलस थ्योरम क्या कहती है? द एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड। ये जो इक्वल साइड है, जैसे AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल B, जब AC एंड BC इक्वल है। AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल हो गया? एंगल B, एंड BC के ऑपोजिट कौन सा एंगल हो गया? एंगल A। ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, बिकॉज द आइसोस्केलस ट्रायंगल की थ्योरम क्या कहती है? द एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल। जो साइड्स इक्वल है उनके ऑपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। सो इट इज़ हैंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is, if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not. Clear? तो हमें क्या करना है? यहाँ पर दोनों साइड जो गिवन है उसकी प्रूव करनी है कि ये दोनों आपस में इक्वल होगी या नहीं. क्लियर? तो चलिए हम सॉल्व. वी हैव 3 cot A is equals to 4. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? cot A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 4/3. क्लियर? वी नो दैट, हम अपने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये जो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं इस चैप्टर की. tan A इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/cot A, 1/cot A. सो 1/cot A क्या हो जाएगा? 1/4/3. सो tan A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3/4. क्लियर? तो हमारे पास tan A की वैल्यू आ गई है. अब हम अपना एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से. लेट ABC बी अ ट्रायंगल. हमारा एक ट्रायंगल है AB एंड C. क्लियर? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पर. सो जो हमने tan A की वैल्यू क्या निकाली थी? tan A इज इक्वल्स टू क्या था? 3/4. वी नो दैट ये क्या हो गई कि जब हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो ये L हो जाएगी, एंड ये क्या हो जाएगी? A हो जाएगी. tan A क्या फॉर्मूला होता है? लाल कक्का के अकॉर्डिंग, लाल कक्का, ये क्या होता है? L/A. L/A. सो L की वैल्यू कितनी हो गई? 3, एंड A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है? K फाइंड आउट करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. क्लियर? AB कितना है? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, एंड BC स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9. सो AC इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √25 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई? 5. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर और कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री दी हुई है? cos A एंड sin A. तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? cos A की. cos A क्या हो जाएगा? जो ये ट्रायंगल है, cos A का फॉर्मूला कहाँ से आएगा?
ए अपॉन के, यानी ए बी अपॉन ए सी, यानी क्या आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 4/5। इसी तरीके से हम साइन ए की वैल्यू निकाल देंगे। साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एल अपॉन के, यानी क्या होगी बी सी अपॉन ए सी, यानी 3/5। बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3/5। क्लियर। अब हमें ये सारी चीज़ें किसके अंदर प्रूव करनी है, पुट करनी है, जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी, यानी LHS क्या गिवन है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। अब हम यहाँ पर 10 की वैल्यू पुट कर देंगे अपनी। क्या थी 10 की वैल्यू 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3/4 का 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। हम यहाँ पर अपना एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16। 16 to 16 कट हो जाएगा। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। सो हमारे पास LHS कितना आ जाएगा 7/25। अब हम अपने RHS को सॉल्व करेंगे, विच इज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4/5 एंड साइन ए की थी 3/5। 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, विच इज़ 16/25 माइनस 9/25, which is equals to 16 minus 9/25, which is equals to 7/25. So our LHS equal to RHS. क्लियर। तो दोनों साइड्स आपस में कैसी होगी इक्वल होगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। In triangle PQR, right angle at Q, PR plus QR is equals to 25 centimeter and PQ is equals to 5 centimeter. Determine the value of sin P, cos P and tan P. क्लियर। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है PQR और Q पर क्या है एंगल 90 डिग्री। हमारे पास PQ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर और जो हमें बाकी साइड्स दी हुई है वो गिवन नहीं है। PR एंड QR का सम कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर। वी हैव PQ प्लस QR इज इक्वल्स टू कितना है 25। यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल देते हैं, जैसे PR है यहाँ पर, सो PR प्लस QR इज इक्वल्स टू कितना है 25। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाली, PR इज इक्वल्स टू क्या आ गया 25 माइनस QR आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करनी है वैल्यू निकालनी है PR और QR की। सो हम क्या करेंगे किसका यूज़ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। PR की वैल्यू कितनी है 25 माइनस QR, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर। PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो QR स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे किस तरीके से खोलेंगे A स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड जब बीच में इक्वल दिया हो गया हो और दोनों साइड सेम साइन के टर्म्स हो तो वो आपस में क्या होती है कट हो जाती है।
25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। अब हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 600 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर की जगह क्या गिवन है हमारे पास 50 क्या था 50 क्यू आर। क्लियर। तो 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर, ज़ीरो से ज़ीरो कट हो गया तो 60/5 इज इक्वल्स टू क्यू आर विच इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अभी हमें पी आर निकालनी है। सो हमारी जो पी आर है वो क्या है 25 माइनस क्यू आर। सो 25 माइनस 12 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 13। सो हमारी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब हमें क्या निकालनी है सिंपली साइन पी यानी एंगल कौन सा दिया गया है पी। तो ये तो हो गई के, ये हो गई एल एंड ये हो गई हमारी ए। तो साइन पी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी साइन पी इज इक्वल्स टू एल अपॉन के यानी क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर अपॉन पी आर विच इज इक्वल्स टू 13 एंड पी आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास क्यू आर अपॉन पी आर तो 12/13 सॉरी 12 कितना हो जाएगा 12/13। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कॉस पी की। कॉस पी की वैल्यू कितनी होगी ए अपॉन के। ए कितना है पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 एंड पी आर की है 13। पी क्यू की 5 ही है ना पी क्यू अपॉन पी आर। क्लियर। एंड 10 पी की वैल्यू क्या थी ए अपॉन 10 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी लाल कक्का का फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे एल अपॉन ए यानी क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर अपॉन पी क्यू तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5। क्लियर। तो इस तरीके से हमने साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाल दी है। तो ये थे हमारे चैप्टर 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 8 के बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।